प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं के अंतर्गत भाग। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इस शब्द का मतलब क्या होता है और उसके बाद कार्यपत्रक को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाग का मतलब क्या होता है। तो भाग को इंग्लिश में कहते हैं डिवीज़न, और इसी का मतलब होता है बंटवारा। या इसी को कहते हैं अंश, या इसी को कहते हैं विभाजन। इस तरह से भाग शब्द के मतलब है बंटवारा, अंश, विभाजन, ये इसके मतलब निकलते हैं। अब एक्चुअल में भाग की प्रक्रिया क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 6 चॉकलेट है और इस 6 चॉकलेट को मुझे 3 बच्चों में बांटना है। देखो, बांटना है मतलब बंटवारा करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 6 चॉकलेट है, 6 चॉकलेट को 3 बच्चों में बांटना है, तो तीनों को एक एक दे देंगे। तो इसमें से 3 कम होंगे, कितने बचेंगे? 3। फिर तीनों को एक एक दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 चॉकलेट बचे हैं, तीनों को एक एक दे सकते हैं, 3 बच्चे हैं। फिर तीनों को 3 दे देंगे तो कितने चॉकलेट बचेंगे? 0। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका बच रहा है लास्ट में, इसको हम कहते हैं शेषफल। शेषफल कहते हैं। और हमने कितनी बार घटाया? यहाँ पे हमने एक बार घटाया और यहाँ पे हमने दूसरी बार घटाया, दूसरी बार। तो जितनी बार हमने घटाया वो कहलाता है उसका भागफल। वो क्या कहलाता है? भागफल। जितनी बार घटाया वो उसका भागफल कहलाता है। जितने हमारे पास चॉकलेट थे ये हमारा है भाज्य। भाज्य मतलब जिसको हमने बांटना है, चॉकलेट को बांटना है, वो कहलाता है भाज्य। और ये जो 3 बार बार जिसको घटा रहे हैं वो हमारा है भाजक, यानी बार बार हमको इतने भाग करना है। तो जितनों को बांटना है वो भाज्य है और जितनों में बांटना है वो भाजक है। आप इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जैसे आपने इसके पहले गुणा वाला कार्यपत्रक पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुणा। वैसे ही यहाँ पे घटा रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या को, जैसे यहाँ 3 को घटा रहे हैं, किसी संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। तो क्या कहेंगे? यह परिभाषा बना सकते हैं। क्या बनेगी परिभाषा भाग की? किसी संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया ने प्रोसेस को भाग कहते हैं। अब इसी को भाग विधि के द्वारा अगर करना है तो कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास 6 चॉकलेट है तो यहाँ लिख देंगे 6, और कितने बच्चों में बांटना है? 3, तो 3 का भाग देंगे। तो यहाँ पे जो रहता है उसका पहाड़ा हमको मालूम होना चाहिए। ऐसे 3 है, पहाड़े तो हमको याद है, अभी तो मैं लिख देता हूँ। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 धाम 30 होता है। इसकी तो जरूरत नहीं पड़ती, 3 9 27। तो देखो हमने क्या कहा? 3 एकम 3, 3 दूनी 3 तिया, 3 चौक, 3 पंचे, 3 छिंग, 3 सत्ते, 3 अट्ठे, 3 9, और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जिसका भी हमको पहाड़ा चाहिए वो यहाँ पे है, और जितनी भी बार उसको बोल रहे हैं, जैसे यहाँ 6 है तो क्या होगा? 3 दूनी, तो 3 तो यहाँ लिखा है, दूनी मतलब 2 बार जा रहा है भाग। जितनी बार भाग जा रहा है उसको यहाँ लिखना है।
3 दूनी और कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 6। तो इस तरह से हमने पहले ही कहा कि घटाने की प्रक्रिया है, तो घटाएंगे यहाँ पर तो क्या आएगा 0। तो इस तरह से ये क्या मिला हमारा, ये हमारा मिला शेषफल। यहाँ पे ये हमारा मिला है भागफल। इसको कहते हैं भाज्य और इसको कहते हैं भाजक। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब एक उदाहरण हम और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास, अब चॉकलेट में बढ़ा देता हूँ 10 चॉकलेट है। 10 चॉकलेट को मुझे 3 बच्चों में बांटना है। तो सबसे पहले तो तीनों को एक एक दे देंगे। तीनों को 3 दे दिए, कितने बचे 7। फिर 3 दे सकते हैं, तीनों को एक एक दे सकते हैं। फिर 3 घटाए, कितने बचे 4। फिर दे सकते हैं, कितना बचा 1। अब 1 बचा है, अब नहीं बांट सकते। 3 बच्चों को हम बांटेंगे तो टुकड़े करना पड़ेगा। तो ये जो लास्ट में बचा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा शेषफल। उसी प्रकार यहाँ कितनी बार घटाया, 1 बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार। जितनी बार हमने घटाया है, 3 बार घटाया, तो ये हमारा है भागफल। जिसमें से घटाया स्टार्टिंग में जो था वो हमारा है भाज्य, और जिसको हमने घटाया है वो है हमारा भाजक। तो इस तरह से ये आप भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल समझ गए होंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो भाज्य होता है उसका मान भाजक गुणा भागफल, मतलब जब हम भाजक और भागफल का गुणा करते हैं और उसमें शेषफल को जोड़ते हैं तो हमको भाज्य मिलता है। इन सभी में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा भाज्य है। देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, तो इनके मान अगर रखेंगे ना दोनों साइड आपस में बराबर आ जाएंगे। तो ये सूत्र हो गया एक तरह से आपके लिए, इसको याद कर लेना आप सब। भाज्य कितना है 10 बराबर भाजक कितना है 3, भागफल कितना है 3, शेषफल कितना है 1। इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको हल करते हैं, पहले गुणा करते हैं, 3 3 9 प्लस 1, ये आ जाएगा 10 बराबर 10। मतलब दोनों साइड आपस में बराबर आ गए। ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही। इस तरह से भाग शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे, भाग की परिभाषा आप समझ गए होंगे क्या होता है। अच्छा, एक बात और बता दूं, जैसे मान लीजिए मुझे 100 के, या मान लीजिए 100 चॉकलेट है, मुझे 10 बच्चों में बांटना है। तो ये बड़ा आसान है। देखो, जिन भी संख्याओं के लास्ट में 0 होते हैं, जैसे इसके लास्ट में 2 0, इसके लास्ट में 1 0 है, तब भाग करना बड़ा आसान होता है। आप बिना भाग विधि से, विभाजन प्रक्रिया से आप सीधा सीधा कर सकते हो। कैसे, 100 चॉकलेट बांटना है मतलब बटे, है ना, इसको बटे कहते हैं। कितने बच्चों में, 10 बच्चों में। तो देखो, इसके लास्ट में 1 0 है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, तो क्या बचा 10 बटे 1, मतलब 10 बचेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से जब लास्ट में 0 होता है तो हल करना बहुत ही आसान होता है। तो ये भाग शब्द से मैंने आपका परिचय कराया, साथ में एक सूत्र भी बताया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक को। तो कार्यपत्रक 1 हम आज हल करेंगे। इसमें है निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। उदाहरण देके बताया 200 में 10 का भाग देना है, मतलब 200 के 10 भाग करना है, 200 के 10 भाग करना है। या आप ये समझिए कि 200 चॉकलेट को 10 लोगों में बांटना है। तो आप घटा घटा के भी कर सकते हैं। तो 200 चॉकलेट जब 10 बच्चों में बांटेंगे तो प्रत्येक बच्चे को 20-20 चॉकलेट आएंगे। कैसे किया है यहाँ पे देखो, भाग मतलब बटे होता है। इसको मैं एक बार बता देता हूँ तो आप सब में समझ जाएंगे। देखिए, 200 है, इसमें भाग देना यानी बटे 10 का, मतलब ये समझिए कि 200 चॉकलेट 10 बच्चों में बांटना है। देखते प्रत्येक बच्चे को कितने कितने आएंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 10। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा? तो देखो, आप यहाँ पे देख के भी समझ सकते हैं। देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आएगा 4 बटे 1, मतलब 4, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है। जैसे यहाँ पे आना चाहिए था 20 बटे 1, लेकिन बटे के 1 का कोई मतलब नहीं होता, हम नहीं लिखे तो भी चलता है, इसीलिए यहाँ लिखा हमने 20। वैसे यहाँ पे दूसरा 2000 बटे 100 कितना होगा? देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा,
फिर दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल होगा, क्या बचेगा 20/1, भागे ने बटे 20/1 यानी 20। तीसरा है देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, बचेगा 540/1 यानी 540। यहाँ पे देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल होगा, तीसरे जीरो से तीसरा जीरो कैंसिल होगा, 5/1 मतलब 5 बचेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब लास्ट में अगर जीरो होना है तो हल करना बड़ा ही आसान होता है बाद में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना हल कीजिए। मतलब आप भाग नहीं करना आपको, जैसे ये है ना वैसे भाग नहीं करना है, आपको बिना भाग दिए हल बताना है कि भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। तो ये भी बहुत आसान है। देखिए इसको समझने के लिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है 1235। मान लीजिए चॉकलेट है, इसके कितने भाग करना है, 10 भाग करना है। तो सिंपली क्या करते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1235/10। ठीक, यहाँ पे एक पे कितने जीरो है, तो यहाँ पे एक पे बोल रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से। एक पे कितने जीरो है, एक पे एक जीरो है, मतलब ये जो है संख्या आपकी एक जीरो है एक पर, तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दो, तो ये आपका हो गया एक तरह से भागफल। अब इधर का जो अंक है ये हमारा कहलाएगा एक तरह से भागफल, और ये जो लास्ट में आया है आप इसको शेषफल कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए। 123 ये हमारा क्या है, भागफल, और 5 क्या है, ये शेषफल है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, 123 होगा भागफल और 5 होगा शेषफल। अब एक पे कितने जीरो है, 2 जीरो है, मतलब ये होगा इसका कि 2 अंक के पहले दशमलव आएगा, क्योंकि एक पे 2 जीरो है मतलब 2 अंक के पहले। एक पे एक जीरो था तो एक अंक के पहले, एक पे 2 जीरो है मतलब 2 अंक के पहले दशमलव आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 45 और शेषफल हो जाएगा 67। इसको देख लेते हैं। इसमें एक पे कितने जीरो है, 3 जीरो, मतलब 1 2 3। या आप इसको ऐसा कर लीजिए कि पहले जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल होगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल होगा। अब क्या बचा, 25/10। 25/10, 25/10 का मतलब है 25/10। एक पे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो यहाँ पे ये जो संख्या है उसके एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा भागफल कितना आ जाएगा, 2, और शेषफल कितना आ जाएगा, 5। यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 5। यहाँ पे क्या आएगा बता सकते हैं, एक पे एक जीरो है मतलब एक अंक के पहले दशमलव यहाँ पे आएगा, तो भागफल आएगा 52 और शेषफल आएगा 6। यहाँ पर एक पे 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले दशमलव आएगा, तो हमारा भागफल आएगा 10 और शेषफल आएगा 0.5, और 0.5 यानी कि ये 5 ही है, ये 5 ही है। यहाँ पे क्या आएगा, एक पे 3 जीरो है और एक पे 3 जीरो होने के कारण, एक पर 3 जीरो है और एक पे 3 जीरो होने के कारण यहाँ पर हम 3 अंक पीछे चलेंगे इस तरह से, 1 2 3, यहाँ पे आएगा दशमलव, मतलब 34 हमारा भागफल होगा और 567 ये हमारा होगा शेषफल। इस तरह से हमने यहाँ भाग नहीं दिया और बिना भाग दिए हमने ये बता दिया कि भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं का भाग देना है। अब हमको 3 का भाग देना है, तो 3 का भाग देने के लिए 3 का पहाड़ा, 4 का भाग देने के लिए 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा, 5 4 6 2, ये पहाड़े हमको याद चाहिए और आपने याद कर लिए होंगे। सबसे पहले क्या करना है, 3 का भाग देना है तो पहले अंक को देखते हैं, पहला अंक इससे बड़ा है क्या, पहला अगर अंक इससे बड़ा है तो भाग देना शुरू कर देना है। और अगर पहला अंक इससे, अब इसको शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये हमारा है भाजक, अगर पहला अंक भाजक से बड़ा है तो भाग देना स्टार्ट कर दो, अगर छोटा है तो 2 अंकों को देखो, दोनों अंक भाजक से बड़े हैं क्या, अगर बड़े हैं तो दोनों अंकों को लेकर भाग देना है। तो पहला ही अंक भाजक से बड़ा है, या तो बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। पहला अंक अगर है तो दूसरे अंकों को, तीसरे अंकों को, बाद के अंकों को अभी नहीं देखते।
तो सबसे पहले 6 है, 6 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 घटाएंगे, बार बार घटाने की प्रक्रिया। यहाँ आएगा 0। अब यहाँ पहला अंक, हमेशा एक एक अंक को उतारते हैं, तो यहाँ आएगा 9, क्योंकि 6 का तो काम हो गया, अब 9 है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 घटाएंगे, 9 में से 9 गया 0। फिर अगला अंक आएगा यहाँ पर 3, 3 एकम 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो ये हमारा आ गया भागफल 231, शेषफल 0। 4 का भाग देते हैं, 4 से 6 बड़ा है तो पहले अंक में पहले भाग देंगे। अब देखो 4 का भाग देना है तो 4 का पहाड़ा हमको मालूम होना चाहिए। अब पहले हमको 6 को देखना है, क्योंकि 6 4 से बड़ा है, या तो यहाँ 4 के बराबर होता है तो भी पहले अंक में भाग देना है, 4 से बड़ा है तो भी पहले अंक में भाग देना है, बाकी के अंकों को भी एक एक करके उतारेंगे। 4 का भाग देना है तो 4 के पहाड़े में 6 कहाँ आता है, देखते 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 नहीं आ रहा है, लेकिन 4 एकम 4, 4 दूनी 8 में 4 दूनी 8 बड़े हो रहे हैं, तो 4 एकम 4 घटाएंगे, 6 में से 4 गए 2 आए। फिर इस अंक को नीचे उतारेंगे तो यहाँ आएगा 2। फिर 22 में 4 का भाग देना है, हमको पहाड़ा तब तक बोलना है या तो 22 आ जाए या 22 से कम आ जाए। तो 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 24 बड़े होते हैं, तो 4 पंचे 20 घटाएंगे, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 0। फिर 4 आएंगे नीचे, 4 का पहाड़ा कब तक बोलना है, या तो 24 आ जाए या उससे कम आ जाए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 4 छिंग 24, पहाड़े बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। भाग करना है तो पहाड़े बहुत बढ़िया बनना चाहिए, और आपको याद ही, आप रोज 10 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आप रोज प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा 0, 0। ये हमारा भागफल आ गया 126। 5 का भाग देना है तो पहले 7 में देंगे, 5 एकम 5, यहाँ आएगा 2, यहाँ से 9 लेंगे, 5 पंचे 25 घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0। फिर यहाँ पे आएगा 5, 5 9 45 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0। 7 का भाग देंगे, अब 3 जो है वो 7 से छोटे हैं तो पहले 35 में भाग देना है, तो 7 पंचे घटाएंगे तो कितना आएगा 0, 0। फिर इसको नीचे लेना है, यहाँ आएगा 7, 7 एकम 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। इस तरह से आएगा। अगला देखते हैं, 5 का भाग देना है। जनरली क्या होता है, जब बीच में कोई 0 आता है ना तो भाग देने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हैं बच्चे। ऐसे समय में थोड़ा ध्यान से करना है। पहले 5 को देखना है, 5 5 के बराबर है, भाग दे सकते, 5 एकम 5 घटाएंगे। क्या 0 में 5 का भाग जाता है? हाँ, देना हो तो दे सकते, 0 बार जाएगा, 0 ही आएगा। घटाएंगे तो 0 में से 0, 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे है 5, 5 को नीचे उतारते हैं तो 5 एकम 5, 5 में से 5 गया 0। जनरली यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं, 5 का भाग दे देते हैं, 5 एकम 5, तो 0 में तो जाएगा नहीं, फिर 5 एकम 5 कर देते, तो इसका उत्तर अधिकतर बच्चे 11 लाते हैं। बीच में जब 0 होना तो सावधानी बरतने की जरूरत ज़्यादा है, ठीक है। 4 का भाग देते, 1 में नहीं जाएगा, 12 में जाएगा, 4 किया 12 घटाएंगे 0, 0। इसको नीचे उतारेंगे 4, 4 एकम 4, ये हो गया। इसको देते 6 एकम 6 घटाएंगे, 0 आएगा, फिर नीचे 1 उतरा। 0 में जो समस्या गई वो यहाँ पे भी जा सकती है। अब यहाँ पे क्या है, 1 है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, 6 एकम 6, 1, 6 तिया 18 कर देंगे। नहीं, जब ऐसी स्थिति बनती है तो आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है 6 एकम 6, 6 तिया 18। करना ये है, आपको सिस्टमेटिक भाग देना है। जैसे मैंने 6 में 6 का भाग दिया तो 1 बार गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया जो कि 6 से छोटा है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो 0 बार भाग देना है। फिर यहाँ पे दूसरा अंक आएगा, अब हुआ 18, तो 6 तिया 18। ये भाग जो है ना, ये थोड़े से गड़बड़ कर सकते हैं आप, इसलिए इस पर ज़्यादा काम करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं करना है 6 एकम 6, 6 तिया 18। 103 आएगा, 13 नहीं आएगा। 2 का भाग देते हैं, 1 में नहीं जाएगा, 10 में देंगे, 2 पंचे 10 घटाएंगे तो 0, 0। फिर ये बचा, इसको नीचे लेके आएंगे, फिर 0 में भाग देना तो 0 बार जाएगा, तो यहाँ 0 आएगा इस तरह से। तो ये आ गया 50। अब आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। अब 11 का पहाड़ा देखना है, तो 11 का भाग 6 में नहीं जाएगा, 64 में देंगे पहले। तो 11 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा, 11 पंचे 55, 11 छिंग 66, बड़े हो जाएंगे 11 पंचे 55। घटाएंगे, 4 में से 5 नहीं जाएंगे तो 4 के 14 करेंगे, 14 में से 5 गए 9, हासिल का 1, 6 में से 6 गया 0, यहाँ आएगा 3। 11 का भाग देंगे, 11 8 88, 11 9 99, बड़े हो जाएंगे 11 8 88। घटाएंगे, 3 में से नहीं जाएंगे 8, 3 के 13 करेंगे, 13 में से 8 गए 5, हासिल का 1 क्योंकि 3 के 13 किए, 9 में से 9 गया 0। ये आसान तरीका है, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था घटाने का तरीका, आप अपने तरीके से भी घटा सकते हो। मेरा जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ। जब ऊपर छोटी संख्या हो नीचे बड़ी संख्या हो तब 3 के 13 4 के 14 करते हैं और घटाने के बाद इधर हासिल का 1 लेते हैं, ऐसा मैं करता हूँ। 9 का भाग देना है तो 63 में देना पड़ेगा, 6 में नहीं जाएगा, 6 छोटा है तो 9 7 63। घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 0, फिर इस संख्या को नीचे लेके आएंगे 0, अंक को नीचे लेके आएंगे 0, तो 0 में 9 का भाग 0 बार जाएगा, यहाँ पे फिर घटाएंगे 0, फिर 4 आएगा, 4 में भी 9 का भाग नहीं जाता, 0 बार जाएगा तो यहाँ फिर 0 देंगे, क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग कैसे देंगे, अब कैसे बांटेंगे, बांट ही नहीं सकते, इसलिए 0 बार। 15 का भाग देना है, 7 में नहीं जाएगा 74 में, तो 15 का पहाड़ा बोलेंगे 15 चौक 60, 15 पच्चीस 75, बड़े होते हैं इससे, 15 चौक 60। घटाएंगे, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा हासिल का 1 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 1, तो 2 लिखेंगे। 15 का पहाड़ा बोलेंगे इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसके बराबर होना चाहिए, इससे छोटा, तो 15 छिंग 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135। घटाएंगे, 2 में से 5 नहीं जाते, 2 के 12 करेंगे, 12 में से 5 गए 7, हासिल का 1, 4 में 4 गए 0, 1 में से गया 0, फिर 75, 15 5 75, तो यहाँ आ जाएगा ये 0 0। ठीक है, तो यहाँ लिखना है भागफल, भागफल कितना आया 58, शेषफल कितना आया 5, 0 5 यानी 5, यहाँ पे भागफल कितना आया 700 और शेषफल कितना आया 4, यहाँ भागफल कितना आया 495, शेषफल कितना आया 0 या 0 0 डबल 0, इसमें भाग देना है, 7 का भाग देंगे, थोड़ा फास्ट देते हैं, 7 पंचे 35। घटाएंगे, यहाँ आएगा 1, यहाँ 0, फिर 1 आएगा, 7 एकम 7, घटाएंगे 4 आएंगे, फिर यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 47, साथ ही साथ 49 बड़े होंगे, साथ ही साथ 49 बड़े होंगे, 7 छिंग 42 कर लेते हैं, 42, 7 में से 2 गए 5, अब ये 0, तो भागफल आ गया 516, शेषफल आ गया 5। 12 का भाग देते हैं, 12 किया 36, घटाएंगे 0, यहाँ आएगा 1, 3 को नीचे लेके आएंगे, 12 8 96, 3 में से 6 नहीं जाएंगे, 3 के 13 करेंगे, 13 में से 6 गए 7, हासिल का 1, 0 में से 10 नहीं जाएगा, 9 और 1 10, तो 0 का 10 करेंगे, 10 में से 10 गया 0, हासिल का 1। जब भी आप इसको करते हो 0 को 10, 1 को 11, तो हासिल का 1 लेना ही, 1 में से 1 गया 0, फिर यहाँ आएगा 5, 5 छिंग 72, घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आएगा 0, तो यहाँ पर आएगा भागफल 386 और शेषफल आ गया 3। भाग देंगे, यहाँ पे 4 का भाग पहले 10 में देंगे, 4 दूनी 8, घटाएंगे, यहाँ आएगा 0 में से 8 नहीं जाएंगे, 0 का 10 करेंगे, 10 में से 8 गए 2, हासिल का 1 0, फिर यहाँ पे 0 उतरेगा, 4 पंचे 30, घटाएंगे 0 0, फिर यहाँ पे आएगा 4, 4 एकम 4, घटाएंगे तो ये 0, भागफल 251, शेषफल 0। अगला क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, इसको हल करना है। यदि 675 किताबें 15 छात्रों में बांटनी है, 675 किताबें 15 छात्रों में बांटना है, सीधी बात है, भाग करना है, तो 675 में 15 का भाग देते हैं, यहाँ जगह कम है, 675 भागित 15, 15 चौक 60, घटाएंगे 7 आएगा 0, 5 आएगा, 15 25 75, यहाँ घटाएंगे तो 0 0, कितना आ गया भागफल 45। तो पूछा था प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेगी, हम लिखेंगे हल में प्रत्येक छात्र को
45 किताबें मिलेगी। प्रॉपर आप इसका भाग करना, जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ रफ में करके दिखाया। फिर है यदि 1500 रुपये को 5 भाई बहनों में बांटना है। अब भाई कितने बहन कितने हैं ये हमको नहीं बताया, लेकिन 5 भाई बहनें कुल मिला के, तो 1500 रुपये बांटना है 5 भाई बहन में, बांटना है मतलब भाग करना है, तो 1500 में 5 का भाग करेंगे। 1500 भागित 5, 5 दिया 15, तो यहाँ पे आएगा 0 0, एक 0 नीचे लेके आएंगे, 5 में 0 का भाग 0 बार जाएगा। फिर दूसरा 0 लेके आएंगे, 5 में 0 का भाग 0 में 5 का भाग, 5 में 0 का नहीं, 0 में 5 का भाग 0 बार जाएगा, तो 300 आ जाएगा। पूछा है कितने रुपए आएंगे, तो शॉर्टकट में लिख देते हैं, आप पूरा वाक्य लिख लेना 300 रुपये। प्रत्येक को कितने रुपए आएंगे, तो प्रत्येक को 300 रुपये आएंगे। पूरा वाक्य बना लेना आप, ठीक है। अगला है पर्यावरण दिवस पर 12 विद्यार्थियों ने कुल 156 पौधे लगाए, तो बताइए एक विद्यार्थी ने कितने। अब 12 लोगों ने 156 पौधे लगाए, तो एक ने कितना लगाया, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि 12 विद्यार्थियों ने कुल मिला के भाग ही है, मैं बता रहा हूं कैसे भाग आ रहा है, ठीक है। 12 विद्यार्थियों ने बराबर कितने पौधे लगाए, 156 पौधे लगाए। तो कितने का पूछा, एक ने कितने, इसीलिए एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए, तो लास्ट की संख्या और स्टार्टिंग नीचे की स्टार्टिंग की संख्या का गुणा करते हैं, 156 गुणा 1 और शुरू की संख्या का भाग देते हैं। कुल मिला के क्या हो रहा है, 156 में 12 का भाग देना। तो देखो जब बांटने की बात करता है या फिर इतने लोगों में इतना, तो एक में कितना, तो भी भाग ही देना है, बड़ी में छोटी संख्या का भाग, तो 156 में 12 का भाग देंगे, देखते कितना आएगा, 156 भागित 12, तो 12 एकम 12, घटाएंगे कितना आएगा, 3 0 6 आएगा नीचे, 12 3 36, इस तरह से आ जाएगा शेष को 0, तो 13 आंसर आ गया। पूछा है कि एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए, तो लिखेंगे एक विद्यार्थी ने 13 पौधे लगाए होंगे या लगाए, ठीक है। इस तरह से कार्यपत्रक एक हमने कंप्लीट कर दिया। अगले कार्यपत्रकों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।